नमस्कार दोस्तों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। हमने साधारण ब्याज के बेसिक को पढ़ लिया है कि साधारण ब्याज क्या होता है, और हम इससे साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को किस प्रकार से करेंगे वो भी हमने पढ़ लिया है। हमारा तरीका है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सेम बट्टा सेम, सेम बट्टा सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। ये हमारा तरीका है। इसी तरीके से हम साधारण ब्याज के सभी क्वेश्चन करेंगे। हमारा तरीका क्या है? सेम बट्टा सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। ठीक है, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं साधारण ब्याज के हम इसी तरीके से करेंगे। आज हम साधारण ब्याज का टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा तरीका सेम बट्टा सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना के तरीके से। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1280 रुपये की कोई धनराशि है। ठीक है, और इस धनराशि पर 5% की दर से और 3 वर्ष का हमें क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। धनराशि कितनी है? 1280 रुपये है, दर है 5%, और 3 वर्ष का हमें क्या ज्ञात करना है? SI। तो यहाँ पर मूलधन है 1280 रुपये। ठीक है, धनराशि हमें क्या दे रखी है? 1280 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया? मूलधन हो गया। और दर कितनी है? 5% है, और समय हमें दे रखा है 3 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है SI। हमें SI ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये तो हो गया क्वेश्चन के तरीके से। क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। लेकिन अपने तरीके से हम बात करें तो अपने तरीके से मूलधन को हमेशा क्या करते हैं? 100%। जितने रुपए लेते हैं उतने ही देते हैं, या जितने रुपए देते हैं उतने ही लेते हैं। ठीक है, तो जितने दिए हैं उतने ही वापस लेंगे, तो मतलब 100% हमने वापस ले लिए, या 100% हमने वापस दे दिए। तो इसका मतलब है कि मूलधन है वो हमेशा हमें क्या करना है? 100% मान के चलना है। ठीक है, मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। अपने तरीके से हम बात करें तो मूलधन हमेशा ध्यान रखना है 100%। ठीक है, और दर को हमें क्या करना है? ब्याज। मुख्य हमेशा ध्यान रखना दर रहेगी इसमें। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे समझना है कि SI क्या होगा? समझना कैसे है कि 1 साल की जो दर दे रखी है 5%, इसका मतलब है कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 5। हमें समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का साधारण ब्याज कितना? 5। जो दर है उसी को हम ब्याज मान लेंगे, जो दर दे रखी है उसी को हम क्या करेंगे? ब्याज मान लेंगे 1 साल का। हमें 3 साल का ज्ञात करना है, तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 15। इसका मतलब SI हमारे पास आ गया 15। ठीक है, हमारा तरीका रहेगा सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करना। सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। तो सेम बटा सेम का मतलब है कि हमें क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो मूलधन दे रखा है तो मूलधन के भाग में मूलधन ही लिखना है। हमारे तरीके से मूलधन कितना हुआ? 100। तो मूलधन के भाग में मूलधन लिखना है। 1280 के भाग में कितना करना है? 100। हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो अपने तरीके से साधारण ब्याज कितना हुआ? 15, और जो ज्ञात करना है उसे क्या करना होता है? गुणा। ठीक है, तो सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना, ये हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, तो मूलधन दे रखा है तो मूलधन के भाग में मूलधन ही लिखना है, और हमें SI ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 15 से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे। इसको हल करते हैं। 64 को 3 से गुणा करना है, 192 रुपये। ठीक है, 192 रुपये। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 192 रुपये। तो SI कितना हो गया? 192 रुपये। तो हमारा तरीका ध्यान रखना है, अपना तरीका रहेगा सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। मूलधन को हमेशा 100% लेना है, और SI जो दर दे रखी है वो हमें क्या करना है? 1 साल का SI मानना है। ठीक है, तो जितने भी साल दे रखी हैं उससे गुणा कर देंगे तो SI बन जाएगा। 3 साल का ज्ञात करेंगे तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 15 हो गया। अब मूलधन दे रखा है तो मूलधन के भाग में मूलधन ही लिखना है, और साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज से गुणा कर देंगे।
यदि मिश्र धन दे रखा होता तो मिश्र धन में क्या करते, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ने पर क्या होता है, मिश्र धन होता है। यानी 100 में 15 और जोड़ देते हैं तो 115 हो जाते, और 115 रुपये क्या होते, मिश्र धन होता। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे हमारे पास है कोई मूल धनराशि है 6250 रुपये। ठीक है, और ये 6250 रुपये की जो धनराशि है इस पर दर दे रखी है हमें 12%। ठीक है, और ये वार्षिक दर है, ध्यान रखना भी वार्षिक दर है। और वार्षिक दर पर हमें 3 वर्ष का क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 6250 रुपये है, दर 12% दे रखी है, और 3 वर्ष का हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, हमें मूलधन कितना दे रखा है 6250 रुपये, दर हमें 12% दे रखी है, समय 3 वर्ष दे रखा है, ऐसे ही हमें ज्ञात करना है। तो अपने तरीके से हम बात करें तो अपना तरीका क्या है, अपने तरीके से मूलधन क्या होगा, मूलधन हमेशा क्या लेना है, 100। अपने तरीके से मूलधन क्या होता है, 100 होता है। एसआई की हम बात करें तो एसआई क्या होगा, जो दर है वो 1 साल की क्या हो जाएगी, एसआई। ठीक है, तो दर हमें ध्यान रखनी है, 1 साल का एसआई होगी तो कितना होगा 12, 1 साल का कितना होगा 12। तो हमें 3 वर्ष का एसआई देखना है तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 1 साल का एसआई कितना है 12 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 36। जो दर है उसको 1 साल का हमें साधारण ब्याज मानना है। ठीक है, अपने तरीके से हम बात करें इसलिए वो तो 3 साल का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मूलधन दे रखा है, तो हमारा वही तरीका रहेगा सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। तो सेम बट्टे सेम, तो सेम बट्टे सेम, तो हमें क्या दे रखा है बोलो, मूलधन दे रखा है कितना 6250 रुपये, और मूलधन के भाग में हमें क्या करना है, मूलधन ही लिखना है। तो इसको 100 में इसको 100 का भाग लगा देंगे, इसमें हमें ज्ञात करना है एसआई, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना होता है। तो ज्ञात क्या करना है, एसआई कितना है 36, तो 36 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 2250 रुपये। इसको हल करने पर कितना आंसर आएगा 2250 रुपये। ठीक है, 5 से हल करेंगे, 5 से काटेंगे इसको 125 होगा, ये होगा 2, इसको काटेंगे 18, और इसको गुणा करेंगे 18 को 125 से, कितना आएगा 2250 रुपये होगा। ठीक है, 2250 रुपये इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, ऐसा ही ज्ञात करना है। तो अपने तरीके से हमें ध्यान रखना है कि मूलधन को हमेशा 100 मानना है, 100 लेना है, और ऐसा ही जो दर दे रखी है वो 1 साल का क्या हो गई, ऐसा ही हो गई। तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 12 को 3 से गुणा कर देंगे, फिर सेम बटा सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हमारे पास अब की बार क्या है, धन राशि ज्ञात करनी है। अब की बार हमें क्या करना है, धन राशि ज्ञात करनी है, मतलब हमें मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है, और हमें समय है वो दे रखा है 10 वर्ष, समय हमें दे रखा है 10 वर्ष, और दर जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 5%, दर हमें 5% दे रखी है, और ऐसा ही अब की बार हमें ऐसा ही दिया गया है, और ऐसा ही कितना दिया गया है 120 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, समय दे रखी है, दर दे रखी है, और ऐसा ही दे रखा है। तो वही हमारा सेम तरीका रहेगा, सेम कौन सा, सेम बटा सेम, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करना। तो मूलधन अपने तरीके से क्या होता है, 100 होता है। अपने तरीके से मूलधन को कितना लेना है, 100 लेना है। ठीक है, और हम बात करते हैं एसआई की। तो एसआई जो दर दे रखी होती है वो 1 साल का क्या करना है, हमें एसआई मानना है। ठीक है, तो 1 साल का एसआई कितना 5, दर कितनी है 5, हमें ज्ञात करना है 10 वर्ष का, समय क्या दे रखा है 10 वर्ष। तो 1 साल का एसआई 5 हो गया, तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो एसआई कितना हो गया 50 हो गया। अब हमारा तरीका क्या रहेगा, सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करना। हमें क्वेश्चन में अब की बार एसआई दे रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एसआई साधारण ब्याज दे रखा है।
तो साधारण ब्याज में भाग देना है साधारण ब्याज का। तो अपने तरीके से साधारण ब्याज कितना है 50 है, ठीक है। अपने तरीके से साधारण ब्याज कितना है 50। तो साधारण ब्याज में हमने साधारण ब्याज का भाग लगा दिया। हमें ज्ञात करना है मूलधन। क्या ज्ञात करना है मूलधन। और अपने तरीके से मूलधन कितना हुआ था 100। तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। तो सेम बट्टे सेम जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। तो साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज के भाग में साधारण ब्याज करेंगे और मूलधन दे पूछा है तो मूलधन से गुणा कर देंगे। 50 को इससे काटेंगे 2 और गुणा करेंगे तो कितना होगा ये 240 रुपये। तो मूलधन कितना होगा 240 रुपये, ठीक है। और हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है ज्ञात करना है। समय समय है अब की बार हमें दे रखा है 5 वर्ष। समय क्या दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। और दर दर कितनी है 8% है। दर है 8%। और एसआई हमें दे रखा है 3040 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है समय दे रखा है, दर दे रखी है और साधारण ब्याज दे रखा है। हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो वैसे ही हम ज्ञात करेंगे। मूलधन अपने तरीके से क्या होता है, मूलधन को क्या लेना है 100 लेना है। अपने तरीके से मूलधन को कितना लेना है 100, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई की। एसआई के लिए हमें दर चाहिए होती है। दर कितनी है 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर होती है उसको हमें 1 साल का एसआई मानना है। तो 1 साल का एसआई कितना हो गया 8। हमें कितने साल का एसआई चाहिए साधारण ब्याज चाहिए 5 वर्ष का। तो 1 साल का 8 हो गया तो 5 साल का कितना होगा 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40 रुपये, ठीक है। तो एसआई कितना हो गया 40। अब हमें क्या करना है वही हमारा तरीका रहेगा कि हमें एसआई दे रखा है तो सेम बट्टा सेम एसआई के बट्टे में एसआई लिखना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एसआई 3040। तो एसआई के बट्टे में क्या करना है एसआई लिखना है। तो क्या करेंगे 40 का भाग लगा देंगे और हमें क्या करना है फिर 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो सेम बट्टे सेम और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करना। तो एसआई के बट्टे में एसआई लिखना है और हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 100 है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7600 रुपये, 7600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 7600 रुपये, ठीक है। और हम क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं इसी प्रकार से, अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी के। अब की बार हमें दे रखी है धनराशि दे रखी है, यानी मूलधन हमें दे रखा है 8000 रुपये। मूलधन हमें क्या दे रखा है 8000 रुपये दे रखा है। और अब की बार हमें जो दर है मूलधन 8000 है और जो दर है वो हमें दे रखी है 12%। दर 12% दे रखी है और समय जो है ये हमें 4 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है देखो मूलधन दे रखा है 8000 रुपये, दर दे रखी है 12% और समय हमें दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि 4 वर्ष के बाद में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। 4 वर्ष के बाद में हमें बतानी है कि यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में कितनी है ये 8000 रुपये है और 4 वर्ष के बाद में पूछी है। तो इसका मतलब ये है कि इस धनराशि में 4 वर्ष का क्या जुड़ जाएगा ब्याज और जुड़ जाएगा। और जब धनराशि यानी मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है मिश्र धन। इसका मतलब हमें पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा है मिश्र धन, यानी 4 वर्ष के बाद पूछी है। तो 4 वर्ष के बाद पूछने का मतलब है कि इसमें 4 वर्ष का ब्याज और जुड़ जाएगा। तो ब्याज जुड़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो वो मिश्र धन होता है, ठीक है। तो हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, 4 वर्ष बाद ये धनराशि पूछी है तो मतलब मिश्र धन हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारा वही सेम तरीका रहेगा। मूलधन क्या होता है अपने तरीके से मूलधन क्या लेना है 100 लेना है। कितना लेना है 100, ठीक है। और हमें दर दे रखी है
कितनी 12। तो SI कितना होगा, 1 साल का SI, दर जितनी दे रखी है वो 1 साल का हमें SI मानना है, ठीक है। तो दर हमें क्या दे रखी है, 12%। तो 1 साल का SI कितना हो गया, 12 हो गया। कितनी साल का ब्याज ज्ञात करना है, 4 वर्ष का। तो 4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 साल का SI कितना 12, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12 को 4 से गुणा करने पर कितना होता है, 48, ठीक है। अब की बार हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करना है तो मिश्र धन भी हमें चाहिए अब की बार। तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो होता है मिश्र धन, ठीक है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो मूलधन हमें पता है, हमारे तरीके से मूलधन कितना है, 100 है, और ब्याज कितना है, 48 है। मूलधन कितना है, 100, और ब्याज कितना है, 48। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये 148 रुपये, ठीक है। तो ब्याज कितना हुआ, 148, सॉरी मिश्र धन कितना हुआ, 148 रुपये। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा तरीका रहेगा, सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है, 8000 रुपये। तो मूलधन के बट्टे में क्या करना है, मूलधन ही करना है। तो अपने तरीके से मूलधन कितना है, 100। तो 100 से इसमें भाग लगाएंगे, और हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन अपने तरीके से कितना आया, 148 रुपये, ठीक है। तो सेम बट्टा सेम, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करना। तो सेम बटा सेम, यानी मूलधन दे रखा है तो मूलधन में मूलधन का भाग लगाएंगे, और मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन से गुणा कर देंगे। अब कैसे करेंगे, 00 से 00 जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, ₹11,840 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 11,840 रुपये, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 11,840 रुपये। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हमें हल करना है, ठीक है। तो ये तरीका सभी को समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। हमारा तरीका क्या है, सेम बट्टे सेम वाला तरीका है। हमारा जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, सेम बट्टे सेम, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करना। तो सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।